टेस्ट पेपर 05 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है ऑनलाइन एसबीआई, नेट बैंकिंग, ई पे या एसबीआई कनेक्ट। तो ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। राइट आंसर बी, नेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का उद्देश्य क्या है? क्रेडिट कार्ड पे कोड होता है जिसको बोलते हैं सीवीवी कोड। वो क्या काम करता है? कार्ड समाप्ति की तिथि, कार्ड धारक का नाम, प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड या कार्ड बैलेंस की जानकारी। तो राइट आंसर आएगा सी, सीवीवी कोड प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या कार्य है? तो ऑनलाइन बैंकिंग आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, इसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या काम करता है? ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, खाता सेटिंग बदलना या भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है जो विशिष्ट लेन देन करते हो उसकी पुष्टि करता है। तो बी राइट है, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान कॉन्टैक्टलेस पेमेंट शब्द का क्या अर्थ है? मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना, मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना या ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, संपर्क रहित भुगतान का मतलब भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना संपर्क रहित भुगतान कहलाता है। तो बी राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? जो IMPS करते हो पेमेंट ट्रांसफर करने का एक तरीका है IMPS का उपयोग किसके लिए होता है? निर्धारित धन ट्रांसफर, फिक्स्ड राशि ट्रांसफर करने के लिए, आवर्ती भुगतान या तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए या अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए। तो राइट आंसर रहेगा सी, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए हम IMPS का उपयोग करेंगे। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं की प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध होता है? मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए OTP, वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पिन, व्यक्तिगत पहचान संख्या, उपयोग सभी। तो मोबाइल भुगतान के लिए सब ऑप्शन होते हैं, OTP भी होता है, मोबाइल बायोमेट्रिक भी होता है, पिन भी लगा सकते हैं, या उपयोग सभी। राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये निर्दिष्ट करता है किसी वस्तु को घनत्व तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना है? इसको ड्रैगिंग बोलते हैं, ड्रैगिंग। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचकर ले जाते हैं, इसको ड्रैगिंग बोलते हैं, ड्रैगिंग, DRAGING, ड्रैगिंग। बी राइट है इसका, ये ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है? जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो 2 बार OTP वगैरह या 2 सिक्योरिटी सिस्टम आते हैं, उसको बोलता है 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। लेन देन की सीमा बढ़ाना, सरल लॉगिन प्रोसेस या अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना या विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का मतलब है अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में NEFT का क्या मतलब है? NEFT की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो हाँ, इसका राइट आंसर है बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? RTGS से जब आप फंड भेजते हो तो कब कंप्लीट होता है? घंटे भर में, दैनिक, तुरंत और व्यक्तिगत रूप से या साप्ताहिक?
तो इसका राइट आंसर आएगा सी। आरटीजीएस में पेमेंट तुरंत और व्यक्तिगत रूप से ट्रांसफर होता है, हाथों हाथ ट्रांसफर होता है। सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल रूप में कैसे सह सकते हैं? अगर आप एमएस वर्ड में काम करते हो तो उसको पीडीएफ में सेव करना है, तो फाइल टैब में सेव एज विकल्प में से पीडीएफ चुनिए। जब फाइल को सेव एज करते हो तो सेकंड नंबर ऑप्शन आता है, उसमें से पीडीएफ लेना, तो फाइल पीडीएफ में सेव होगी। राइट आंसर रहेगा 1। फाइल टैब में से सेव एज विकल्प में से सेव एज पीडीएफ चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य है। जब ऑनलाइन भुगतान करते हैं इसमें डिजिटल वॉलेट क्या है? भौतिक नकद संग्रहण, ईमेल भेजना, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रतिबंधित करना, या स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को ट्रैक करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। डिजिटल वॉलेट डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रतिबंधित करता है। सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? कैप्चा, इमोजी प्रमाणीकरण, सोशल मीडिया लॉगिन, या जियो टैगिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। जब कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो प्रमाणीकरण के लिए कैप्चा आता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? ओटीपी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पिन, या उपरोक्त सभी। मोबाइल से जब भुगतान करते हैं तो इसमें तीनों ऑप्शन है, ओटीपी का भी होता है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी होता है, और पिन भी होता है। तो राइट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी ब्राउजर है, एडोबी एक्रोबैट ये ब्राउजर नहीं है। राइट आंसर रहेगा डी, एडोबी एक्रोबैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए? इसका राइट आंसर ये है कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? कोई जरूरी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है इसलिए। इसका राइट आंसर है ए। कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कोई भी आपकी फाइलें या पासवर्ड चुरा सकता है इसलिए। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? जब मोबाइल से भुगतान करते हैं पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है? मोबाइल फोन सेटिंग प्रतिबंधित करना, भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम करना, मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक सेवा केंद्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम बनाना। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। राइट आंसर बी, नेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? ऑनलाइन बैंकिंग से नुकसान क्या है? सीमित पहुंच, कम सुविधा, फिशिंग अटैक्स और कम ब्याज दर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक नेट बैंकिंग की एक समस्या है, फिशिंग अटैक। ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? वर्चुअल कार्ड क्या होता है? ऑनलाइन खरीदारी के लिए भौतिक क्रेडिट कार्ड नहीं, सुरक्षित लेनदेन के लिए अस्थायी डिस्पोजेबल कार्ड नंबर ये भी नहीं, पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, राइट आंसर है सी। ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड क्या होता है? जो अपना मेन कार्ड होता है उसका डिजिटल प्रेजेंटेशन करता है वर्चुअल कार्ड। राइट आंसर सी। नेक्स्ट आंसर, ऑनलाइन लेनदेन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? डिजिटल रसीद संग्रहण, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तन करना। नहीं, राइट आंसर इसका बी। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बैंकों के बीच जो संवाद होता है उसको सुविधाजनक बनाता है। बाय राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या कार्य करता है? विशिष्ट लेनदेन की पुष्टि करता है। राइट आंसर बी, विशिष्ट लेनदेन की पुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। सी राइट। आईएमपीएस हाथों हाथ पेमेंट भेजने के लिए उपयोग करते हैं, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए आईएमपीएस का उपयोग करते हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन ये अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। सी राइट है, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। कुछ क्वेश्चन डबल डबल आ गए हैं इसमें। मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान, ये टर्मिनल बी राइट है, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सुविधा जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है, कैप्चा। ए राइट, कैप्चा। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना शामिल है? तो इसमें क्यूआर कोड भुगतान। राइट आंसर रहेगा डी, क्यूआर कोड भुगतान। क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का क्या काम है? फिशिंग अटैक क्या करता है? फिजिकल बैंक कार्ड चुराना नहीं, ये उपयोगकर्ता के खाता जानकारी, नाम, पासवर्ड आदि को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, और फिशिंग ये काम करता है, उपयोगकर्ता के खाता जानकारी को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको। एनईएफटी नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नेफ्ट, एनईएफटी नेफ्ट, ये वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं। इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं। ये केवल सप्ताह के दिनों पर ऑपरेट होते हैं। तो नेफ्ट है, इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, एनईएफटी में दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। आरटीजीएस प्रमुख कितने रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है? आरटीजीएस 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए आरटीजीएस होता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। अगर 2 लाख से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आरटीजीएस का उपयोग करते हैं, आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर करते हैं। सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमपीएस का अक्सर उपयोग तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। सी राइट। ट्रांजैक्शन पासवर्ड विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। नेक्स्ट, मोबाइल वॉलेट। सी राइट है, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रतिबंधित करना। डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रतिबंधित करना। कंप्लीट असाइनमेंट 5।